नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना शिव की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। इन दिनों मंदिरों में लंबी लंबी कतारें दिखाई देती हैं। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा होता है तो कोई दूध तो कोई बेलपत्र अर्पित कर रहा होता है। ये सब भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार की सुख, शांति और मंगल कामना करते हैं। लेकिन एक प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आता है कि केवल जल चढ़ा देना ही पर्याप्त है या शिव जी की कोई और विशेष पूजा भी की जा सकती है। इस प्रश्न का उत्तर है रुद्राभिषेक। शास्त्रों में रुद्राभिषेक को भगवान शिव के अत्यंत प्रभावशाली उपासना माना गया है। रुद्रा भगवान शिव का एक दिव्य स्वरूप है और अभिषेक का अर्थ है पवित्र जल से स्नान करवाना। जब भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल के साथ अन्य सामग्री भी अर्पित की जाती है तो उसे रुद्राभिषेक कहते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि रुद्राभिषेक कब करना चाहिए। वैसे भगवान शिव की आराधना कभी भी की जा सकती है, लेकिन सावन का महीना, सोमवार, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सामग्री के बारे में। शुद्ध जल, गंगा जल यदि उपलब्ध हो, दूध, दही, घी, शक्कर, बेलपत्र, अक्षत, सफ़ेद पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य तथा चंदन। इनमें से अगर कोई सामग्री उपलब्ध ना भी हो तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भगवान शिव सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। नहा धोकर पूजा प्रारंभ करने से पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को स्मरण करें इस मंत्र उच्चारण के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। माना जाता है कि पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और भगत के मन में एकाग्रता प्रदान करता है। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल अर्पित करें। भारतीय परंपराओं में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। अब दूध से अभिषेक करें। दूध की पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे विचार निर्मल रहें, जीवन में सद्बुद्धि मिले और हम धर्म के मार्ग पर चलते रहें। इसके बाद दही से अभिषेक करें, क्योंकि दही स्थिरता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है और दही अर्पित करते समय भगवान शिव से धैर्य और संयम परिवार में प्रेम की प्रार्थना। अब घी से अभिषेक करें, क्योंकि घी तेज, ऊर्जा और पवित्र अग्नि का प्रतीक माना जाता है तथा घी अर्पित करते समय प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैले और अज्ञान का अंधेरा दूर हो। हम सदैव सत्य के मार्ग पर चलें। अब शहद से अभिषेक करें और भगवान शिव से वाणी में मधुरता का आशीर्वाद मांगें, क्योंकि शहद मधुरता का प्रतीक माना जाता है और शिव से यह भी प्रार्थना करें कि हमारे संबंध प्रेम पूर्वक हों। अंत में शक्कर या मिश्री अर्पित करें, यह प्रार्थना करते हुए कि हमारे जीवन में सुख और संतोष का वरदान प्राप्त करें, क्योंकि शक्कर जीवन में मधुरता और प्रसन्नता का प्रतीक मानी जाती है। इन सभी अभिषेक के पश्चात पुनः जल से अभिषेक करें और चंदन, बेलपत्र, पुष्प और अन्य सामग्री श्रद्धापूर्वक अर्पित करें और अंत में धूप दीप जलाकर शिवजी की आरती करें।
यदि संभव हो तो पूजा के बाद ज़रूरतमंद की सहायता जरूर करें। गौ सेवा करें, पंछियों की सेवा करें, दाना खिलाएं, जल रखें या किसी भूखे को भोजन अवश्य करवाएं। आइए अंत में सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अज्ञान, भय, अहंकार को दूर कीजिए। हमें सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखिए। हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए जिनसे समाज और भगवान का, मानवता का कल्याण हो। और इस मंत्र का जप जरूर करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसी मंगल कामना के साथ विदा लेता हूँ। यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। अगर आप ऐसी ही भगवान शिव, सनातन धर्म, ज्योतिर्लिंग, प्राचीन मंदिरों और पौराणिक कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।